तमाम बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट ईयर के हमारे तमाम बच्चे मुझे एक टेक्स्ट करके बता दीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है? तमाम बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? टेक्स्ट नहीं कर रहा कोई बच्चा? जी बेटा, तमाम बच्चे अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरत सर मैसेज करके बताइए। अच्छा, तहरीम का मैसेज आ गया है कि सर आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास का हम आगाज कर रहे हैं और आगाज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये कि मैंने एक असाइनमेंट दिया था तमाम स्टूडेंट्स को। असाइनमेंट तो बेटा हमारे कुछ बच्चों ने वो असाइनमेंट बना दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है। तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल पहले से क्लास ले रहे हैं मेरे बेटा, हमारे जैसे माशाल्लाह एम सैफुद्दीन, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एम सैफुद्दीन ने जो है वो असाइनमेंट बनाया बेटा, वेरी गुड जॉब एम सैफुद्दीन। इसके अलावा आमना आमिर ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, मतलब जो होमवर्क दिया था प्रॉपर किया है। वफाउल मुज्तबा हमारे एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, उन्होंने भी प्रॉपर असाइनमेंट बनाया है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे स्टूडेंट है, नाम उनका क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? रबियान रबियान ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया है, प्रॉपर उन्होंने जो है वो पूरी केसेस लिखे हुए, वेरी गुड जॉब एम रबियान। साइम नदीम हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक असाइनमेंट बनाया हुआ है। अली अहमद ने भी बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, वजीहा नेफमान उन्होंने भी, और बनाहल ईमान, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट बनाया है, उनके असाइनमेंट सबके स्टूडेंट्स के चेक हो गए हैं मेरे पास। तमाम स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जिन्होंने जमा कराए मैंने चेक कर लिए, लेकिन बेटा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं हमारी क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मोर देन 45 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी असाइनमेंट आज या कल में लाजमी तौर पर जमा करा देंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट बाकायदा कंडक्ट करूंगा, और कल और परसों दोनों दिन में रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन क्लास होगी हमारी कल और परसों, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ट्यूसडे को जो हमारी रिवीजन क्लास होगी मेरे बेटा, उसकी टाइमिंग क्या है? वही 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक रिवीजन क्लास होगी। 2:30 बजे से 3 बजे तक हमारी रिवीजन क्लास है, और फिर हमारी रेगुलर क्लास है। ठीक है बेटा, तो आइए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं, बाकायदा तौर पर आपको समझा रहे हैं चीजों को। ठीक है मेरे बेटा, ओके। तो मैंने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कराया था, और तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट ईयर का जो स्टार्ट है, अभी अगर हमारी क्लास में कोई नया स्टूडेंट है, बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट है, तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि सर हम बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट है, कि आज हमारी पहली क्लास है। तो आज की क्लास में मुझे पता चला है कि कोई 2 नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो अपने नाम जो है वो मुझे बता दीजिए। और हमारे नए स्टूडेंट्स को या घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसकी वजह है कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, और वो रिवीजन क्लास होती है 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक एवरी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आज किसी वजह से हो नहीं सकी, तो कल हमारी क्लास होगी 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक रिवीजन, 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है मेरी बेटा,
2:30 से लेके 3 बजे तक फिजिक्स फर्स्ट ईयर रिवीजन क्लास, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स रिवीजन क्लास। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के 3 बजे तक है हमारी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो कल भी ये रिवीजन क्लास होगी 2:30 से 3 बजे तक, और वेडनेसडे वाले दिन भी बेटा 2:30 से 3 बजे तक ये रिवीजन क्लास होगी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। तो हमारे नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सबको इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज की क्लास का बाकायदा तौर पर हम आवाज ले रही हैं, और आज की क्लास में जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। और उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, बताइए लास्ट न्यूमेरिकल मैंने कौन सा कराया था आपको, मुझे बताइए तमाम स्टूडेंट जल्दी से, लास्ट न्यूमेरिकल हमने कौन सा किया था बेटा अपनी क्लास में? लास्ट न्यूमेरिकल पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 7 करा था लास्ट, एम आई राइट? पेज नंबर 94 न्यूमेरिकल नंबर 7 किया था हमने, एम आई राइट? मुझे बताइए जल्दी से, टेक्स्ट करें, लिख के बताएं, राइट अ टेक्स्ट, मुझे बताएं तमाम स्टूडेंट, लिख के बताइए जल्दी से। पेज नंबर 94 न्यूमेरिकल नंबर 7 करा दिया था मैंने, बताओ बेटा, जो भी ऑनलाइन है बच्चे जल्दी से बताएं। बस ये हुआ था लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ? ओके, सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का आज की क्लास में जो है वो सेशन है हमारा। और बेटा पेज नंबर 93 पर, पेज नंबर 93 पर प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा पहली प्रॉब्लम हमारी जो है वो आज की क्लास पे हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 93 पर। तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है, एम ताहा सिद्दीकी कह रहे हैं आज मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, ठीक है बेटा। अब ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से है। हमारे तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तमाम स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइएगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? Vf equivalent to Vi plus At, this is called first equation of motion। सेकेंड हमारे पास क्या है बेटा? S equivalent to Vit plus 1/2 At square। फिर बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2As equivalent to Vf square minus Vi square। तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि we have 3 equations of motion। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, क्लियर है मेरी आवाज? तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? बेटा एम ताहा, ताहा बेटा दोबारा कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट करो आवाज। तमाम बच्चे बताओ सबको आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, जल्दी रिप्लाई करो, आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? ठीक है बेटा, जल्दी बताइए। अक्सा फातिमा कह रही है सर आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल। अब्दुल्ला अलवी भी कह रहे हैं आवाज ठीक आ रही है, ये सर क्लियर है, ठीक है ठीक है। तमाम स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर है। बेटा मैं पेज नंबर 93 पे प्रॉब्लम नंबर 1 कराने जा रहा हूँ, और एक जगह रुक के जरा मैं डेटा बनाऊंगा, क्योंकि मैं जरा सा हिलूंगा तो मोबाइल का कैमरा जूम करता है, जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लर हो जाती है। मैं रुकूंगा एक जगह। मुझे बताओ बेटा, तमाम स्टूडेंट्स के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं या नहीं?
ऑल ऑफ यू पीपल आर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तमाम स्टूडेंट के पास, ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है सबके पास, जल्दी बताइए। तमाम स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर और किताब अपने सामने रखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड बुक, साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड फिजिक्स की बुक सामने रखिएगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आज की क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो मेरे बेटा पेज नंबर 93 पे प्रॉब्लम नंबर 1 है और कहा जा रहा है इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ आर टेलीविजन सेट। बेटा एक इलेक्ट्रॉन गन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन गन मतलब इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गन, गन का काम क्या होता है बेटा, फायर करना। तो इलेक्ट्रॉनिक गन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फायर करना, इलेक्ट्रॉन को थ्रो करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। एक इलेक्ट्रॉनिक गन है, इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर की तरफ इजेक्ट करना। जैसे हमारी जो गन होती है उसका काम क्या होता है, बुलेट का फायर करना, तो इलेक्ट्रॉनिक गन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फायर करना। इज इट क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉनिक गन किस में लगी हुई होती है, हमारे टेलीविजन सेट में। हमारा जो टेलीविजन होता है बेटा, टीवी, आजकल तो एलईडी आ गए हैं, पहले जमाने में वो क्या, अभी भी बेटा बहुत सारे घरों में, हमारे घरों में वो बड़े वाले टीवी है अभी तक मौजूद है। तो बेटा उस टेलीविजन सेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक गन, इन एन इलेक्ट्रॉनिक गन ऑफ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड वी आई, वी आई का मतलब आपको पता है इनिशियल स्पीड होता है बेटा, और इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको क्या पढ़ते हैं, टेंस पावर 3, और इसको ये भी कहते हैं एक्सपोनेंट 3। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एक्सपोनेंट 3 या टेंस पावर 3। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक गन है, एक इलेक्ट्रॉनिक गन है टेलीविजन सेट के अंदर, एक टीवी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन लगी हुई है, और बेटा उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड, और एंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, एक जगह पर दाखिल हो रहा है, ठीक है, जहां पर वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक रीजन में दाखिल हो रहा है, एक जगह में दाखिल हो रहा है, और उस एरिया से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है कितने सेकंड के अंदर, इमर्ज आउट, इट्स इमर्ज आउट। इलेक्ट्रॉन को मैंने फायर किया, किस प्रकार से फायर किया, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड से फायर किया। इलेक्ट्रॉन को फायर किससे किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन फायर किससे होगा, इलेक्ट्रॉनिक गन से। इससे बेटा इलेक्ट्रॉनिक गन, इलेक्ट्रॉनिक गन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फायर करना। तो वो जब इलेक्ट्रॉन फायर हुआ, तो फायर होने के बाद वो जिस एरिया से, जो जगह से गुजरता है, वो कितने सेकंड के लिए गुजरता है, एक माइक्रो। ये सिंबल है माइक्रो का, देयर इज अ सिंबल ऑफ माइक्रो, MICRO, माइक्रो। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, एक माइक्रो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, और इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़कर कितनी हो जाती है, 4 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी थी, 10 पावर 3, और एक सेकंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, 4 10 की पावर 5, यानी कि इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 4 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे बेटा, अब सवाल की रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गन। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गन की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लंबाई, डिस्टेंस। रिक्वायर्ड लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड क्या है मेरे बेटा, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गन। इलेक्ट्रॉनिक गन की क्या निकालो, लेंथ निकालो, और साथ ही साथ एक और चीज पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है मेरे बेटा, एक्सेलरेशन। बताएं यहां तक डेटा तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है, इज इट क्लियर? तमाम स्टूडेंट्स को डेटा यहां तक क्लियर है, मुझे जवाब दीजिए, तमाम स्टूडेंट्स बताइए, कोई मसला?
ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, डेटा समझ में आ गया आप लोगों को? एक इलेक्ट्रॉनिक गन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को फायर कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक गन की से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली 10 पावर 3। इसको हम क्या कहते हैं? 10 पावर, 10 की पावर क्या है बेटा? 3। 10 पावर 3 आपको बता दूं बेटा, 10 पावर 3 का मतलब है 10 के ऊपर पावर जो है वो कितनी है? 3 है। तो बेटा 10 का मतलब है आपने 1 लिखा, 10 पावर 3 का मतलब है 1 के बाद 3 0, यानी कि इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई बेटा? 1000। अगर कहीं लिखा हुआ हो 10 की पावर 2, तो इसका क्या मतलब है बेटा? 10 की पावर 2 का मतलब है 1 के बाद कितने जीरो? 2 जीरो, तो 100। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 की पावर 4, तो इस बात का क्या मतलब है बेटा? 1 के बाद कितने जीरो? 4। 1 2 3 4। बोलो मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? मेरी ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? ओके मेरे बेटा, अब हमें क्या निकालना है? सवाल की रिक्वायर्ड क्या है हमारी? लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गन। हमें इलेक्ट्रॉनिक गन की, जो इलेक्ट्रॉनिक गन है उसकी लंबाई निकालनी है। अब सवाल ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक गन की लंबाई निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? लेंथ कैसे निकालूंगा? तमाम स्टूडेंट्स डेटा पे गौर कीजिए। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन जहां तक मैंने समझाया वहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है अल्लाह के हुक्म से। बेटा ये लिखा हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड इज स्टैंडर्ड टाइम का यूनिट। ऊपर देखिए तो क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम का यूनिट स्पीड में क्या है? सेकेंड। नीचे भी क्या है? सेकेंड। लेकिन मेरे बेटा यहाँ टाइम का यूनिट लिखा हुआ है माइक्रो सेकेंड। कौन सा सेकेंड? माइक्रो सेकेंड। याद रखिएगा, माइक्रो सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। माइक्रो सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड है। फिजिक्स में हम डेटा के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो MKS है। हमने मैट्रिक में ये बात पढ़ी चैप्टर 2 में। फिजिक्स में डेटा जो हम बनाते हैं न्यूमेरिकल में, वो कौन से सिस्टम को देखते हुए बनाते हैं? MKS को। M फॉर मीटर, लेंथ का यूनिट हो गया। K फॉर किलो, किलोग्राम, मास का यूनिट हो गया। और S फॉर सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। MKS इसका पुराना नाम था और नया नाम है। MKS का जो नया नाम है बेटा वो आपको पता है, हमने पढ़ा था मैट्रिक में, SI। SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक हो गया? तो बेटा माइक्रो सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर टाइम का यूनिट लिखा हुआ है सेकेंड और नीचे भी लिखा हुआ है सेकेंड। तो टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड सेकेंड होना चाहिए। तो बेटा माइक्रो को हटाएंगे और से सुनिएगा, 1 माइक्रो सेकेंड। बेटा माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। याद रहे, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो का मतलब हो गया, माइक्रो का मतलब हो गया जो भी आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 पावर 6 से। 10 पावर 6। तो बताइए 1 माइक्रो सेकंड में, 1 माइक्रो सेकंड में कितने, 1 माइक्रो सेकंड में बेटा कितने सेकंड हो गए? 1 इंटू 10 पावर 6 सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब डेटा मुकम्मल हुआ है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक ये वाली बात क्लियर हो गई? माइक्रो सेकंड्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व किया जाता है तो मेरे बेटा डेटा बनाया जाता है एक सिस्टम में। और सिस्टम कौन सा होता है? अमूमन आमतौर पर जो सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है? MKS। और MKS पुराना नाम है कौन से वाले सिस्टम का? SI सिस्टम का। सिस्टम इंटरनेशनल का पुराना नाम क्या था? MKS। यहाँ 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक लेंथ का यूनिट है मीटर, एक मास का यूनिट है किलोग्राम, और एक
टाइम का यूनिट है सेकंड। हाँ बेटा, मैंने आपको ये वाली बात सिखानी है कि यहाँ जो टाइम का यूनिट आ रहा है मेरे बेटा, बताएं टाइम का यूनिट क्या लिखा हुआ है, माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड में। हमें माइक्रो सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है मेरे बेटा, सेकंड में। तो याद रही, माइक्रो सेकंड को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत छोटी सी टेक्निक आसान सिखा रहा हूं। वो टेक्निक क्या है कि जब भी आप माइक्रो सेकंड से सेकंड जाएंगे तो माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो अगर यहाँ 1 माइक्रो सेकंड लिखा हुआ है तो आप 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रो का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म सिखा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। तो 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 1 into 10 पावर -6 सेकंड। बताएं समझ में आया। जब भी माइक्रो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 पावर -6 सेकंड से। अब न्यूमेरिकल आपको बहुत तरीके से सिखाएंगे, एक एक बात डिटेल में। बोलिए, इज इट क्लियर? हाँ बेटा, हसन अब्बास क्लियर हो गया? हसन बेटा क्लियर है, पक्की बात है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, माइक्रो सेकंड से कैसे सेकंड में जाते हैं, जब भी माइक्रो सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्सपोनेंट या 10 पावर -6 से। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया डेटा? लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो बेटा लेंथ मीन्स डिस्टेंस। एल बराबर हो जाएगा एस के, मतलब एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। लेंथ एक डिस्टेंस है, लेंथ एक फासला है। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब जानते हैं। क्या हम सब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं मेरे बेटा? बताएं, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास बेटा, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज निकालनी होगी, एक्सेलरेशन। तो बेटा सबसे पहले मैं काम करने जा रहा हूं फॉर एक्सेलरेशन पर। बताएं डेटा में कई एक्सेलरेशन गिवन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है। कहीं भी एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, कहीं भी एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले फॉर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। बताएं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इक्विवेलेंट टू वी आई प्लस ई टी। ठीक है मेरे बेटा, वी एफ इक्विवेलेंट टू वी आई प्लस ए टी। अब मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करूंगा बेटा, मैं इस फॉर्मूले कैसे अरेंज होगा ये फॉर्मूला। सवाल ये है कि ये फॉर्मूला कैसे अरेंज होगा। बताइए, प्लस का वी आई है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा वी एफ। ये प्लस का वी आई राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगा तो बताएं माइनस का वी आई हो जाएगा, इक्विवेलेंट। और क्या बचेगा बेटा राइट साइड पर, ए टी, ए और टी। ठीक हो गया। अब बताएं टी यहां पर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा बेटा, ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बताएं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इक्विवेलेंट टू ए। ठीक है मेरे बेटा, यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई मसला? हाँ बेटा, ये बेसिकली उसने सवाल में पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक गन है जो इलेक्ट्रॉन को फायर कर रही है और इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है
और 1 माइक्रोसेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की रफ्तार ये हो जाती है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक गन की लेंथ निकालने के बताएं। लेंथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो L इज इक्वल टू S। ठीक है मेरे बेटा, अब जरा साइंटिफिक कैलकुलेटर सामने रखने सबने। VF की जगह मैं क्या लिखूंगा? VF की जगह पर 4 एक्सपोनेंशियल, साइंटिफिक कैलकुलेटर सामने रखिए और बताएं क्या करेंगे। 4 एक्सपोनेंशियल, फिर माइनस साइन, VI की जगह क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाय, बताएं टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का 6, और वो किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर आ जाएगा। अब बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए तमाम स्टूडेंट्स, और आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप सबसे पहले 4 प्रेस करेंगे। सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे बेटा? 4। बेटा 4 के बाद हमारे कैलकुलेटर में एक बटन है बेटा, उसका नाम है, देखिए हमारे कैलकुलेटर में एक बटन होगा। 4 के बाद हम एक बटन प्रेस करेंगे, 2 तरह के बटन होंगे कैलकुलेटर में। 4 के बाद हमारे कैलकुलेटर में एक बटन होगा जिसपे ऐसा सिंबल बना होगा, मल्टीप्लाई 10 पावर x, और बाद लोगों के पास ये वाला बटन नहीं होगा, ये वाला बटन होगा 4 और क्या होगा? EXP। इन दोनों का मतलब यही है, 4 के बाद मैं ये बटन दबाऊंगा EXP का, या तो ये वाला बटन होगा या ये। पता है तमाम बच्चों को ये बटन मिल गए? इज इट क्लियर? तो मैं क्या प्रेस कर रहा हूं मेरे बेटा? 4 EXP, उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस का 5। ठीक हो गया? 4, फिर दोबारा पहला बटन क्या? 4, या तो ये वाला बटन होगा, ये प्रेस करूंगा, अगर ये बटन नहीं है तो ये नीचे वाला बटन प्रेस करूंगा। तो बताएं 4 EXP एक्सपोनेंशियल कहलाता है। 4 एक्सपोनेंशियल, फिर क्या होगा? माइनस 5। अब जब मैं ये पूरा लिख दूंगा तो माइनस साइन प्रेस करूंगा, माइनस। अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट EXP दबाऊंगा। EXP का मतलब, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 10th पावर, EXP। ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 3, EXP माइनस का 3, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। ठीक है, 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5, माइनस साइन, एक्सपोनेंशियल माइनस 3। तो बेटा मेरे कैलकुलेटर पे क्या जवाब आएगा? मेरे कैलकुलेटर पे क्या जवाब आ रहा है? तमाम स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर जरा चेक कर लीजिए और मुझे बताइए आपका न्यूमिनेटर क्या आ रहा है। सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है मेरे बेटा? 4 एक्सपोनेंशियल, ये माइनस 5 मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, माइनस नहीं है यहाँ पर, दिस इज प्लस। ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पर, मुझसे गलती हुई लिखते हुए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब दोबारा जल्दी से करें, 4 एक्सपोनेंशियल 5 माइनस एक्सपोनेंशियल 3। तो बेटा हमारे पास जवाब आ रहा है 399,000 डिवाइड बाय 1 प्रेस करूंगा, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस 6 प्रेस करूंगा। तो बेटा कैलकुलेटर में जवाब आएगा, फाइनल आंसर आएगा 3.99 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तमाम स्टूडेंट मुझे बताइए, तमाम स्टूडेंट मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, फिर दोबारा बता रहा हूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर तमाम बच्चों ने निकाल लिया अपने पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास निकाल लिया बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालने का मैंने फॉर्मूला अरेंज कर लिया। आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? Vf माइनस VI अपॉन T। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? Vf माइनस VI अपॉन T। बताएं Vf की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे बेटा? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 4 एक्सपोनेंशियल 5, ये लिख दिया 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। घबराने की बात नहीं, आसान है। फिर बताएं कौन सा साइन? माइनस साइन। VI की जगह क्या लिखा? एक्सपोनेंट 3, ये लिख दिया। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास मौजूद है, मुझे जल्दी बताओ सबके पास मौजूद है साइंटिफिक कैलकुलेटर? इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट हैज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर? सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या नहीं, जल्दी बताओ। अरे जवाब तो दो, लिखो जल्दी से, टेक्स्ट करो। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनो बेटा, यस और नो में जवाब दो। आपका यस और नो वाला जवाब मुझे समझ में आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना? ओके, अब मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये 4 लिखने के बाद आपके कैलकुलेटर में 2 बटन होंगे बेटा। तमाम स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर में बटन होंगे, बटन, राइट? ओके,
ये देखिए नीचे एक बटन है बेटा कैलकुलेटर पे हमारे, दिस इज कॉल्ड EXP। ये देखिए एक बटन बना हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड 10th पावर, ये बटन है बेटा 10th पावर, मिल गया। देखिए यहां मेरी फिंगर है, हाँ दिस इज कॉल्ड बटन। तो 4 दबाने के बाद, 4 दबाने के बाद मैं EXP वाला बटन दबाऊंगा। 4 प्रेस करने के बाद मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 10th पावर x, और डायरेक्ट पावर दबाऊंगा 5, डायरेक्ट पावर दबाऊंगा 5। तो मेरे बेटा 4, वो बटन जो मैंने बताया, 2 तरह के कैलकुलेटर्स होते हैं बच्चों के पास, एक के पास बटन होगा EXP लिखा हुआ होगा और एक के पास ये लिखा हुआ होगा। तो 4 डायरेक्ट ये वाला बटन दबाएं अगर ये वाला है, और अगर ये नहीं है तो नीचे वाला दबाइए। 4 EXP और डायरेक्ट पावर लिख दीजिए, जैसे 4 EXP 5 ये लिख दिया मैंने। फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 10th पावर 3, तो 10 नहीं दबाएंगे, 10 कुछ नहीं है, सिर्फ EXP वाला बटन। अगर EXP वाला नहीं है तो डायरेक्ट ये दबाइए, एक्सपोनेंशियल x, और बेटा जो पावर है 3 वो लिख दीजिए, वो लिख दिया आपने, माइनस कर दीजिए, इन दोनों माइनस करके कैलकुलेटर जवाब दे रहा है 399,000। बोलो ये जवाब दे रहा है, बोलो ये जवाब दे रहा है कैलकुलेटर, यस और नो, जल्दी बताओ। मैं रुका रहूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं ये समझाऊंगा आपको लाजमी। आज की क्लास में हमें ये समझना है, जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं, इज इट क्लियर? बेटा जवाब दो, रिस्पॉन्स दो, रिप्लाई करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं कह रहा हूं? अब बताओ न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 399,000 डिवाइड बाय, फिर क्या प्रेस करोगे बताओ 1 मल्टीप्लाई नहीं है क्या, EXP माइनस का 6, यहाँ पावर माइनस 6 है। ओवरऑल कैलकुलेटर जवाब दे रहा है, बेटा क्या जवाब दे रहा है कैलकुलेटर, देखो ये आ रहा है जवाब स्क्रीन पर 3.99 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो समझ में आया तमाम स्टूडेंट्स को, इज इट क्लियर और नॉट? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट गेट माय पॉइंट? सर उस वक्त तक समझाते रहेंगे जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मेरा क्लास में पढ़ाने का मकसद आपको सिखाना है, ये नहीं बस मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं। मेरे तमाम स्टूडेंट जब तक नहीं सीखेंगे मैं उनको सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है बेटा। सबका एक्सेलरेशन का जवाब यही आ गया है। अब बताओ लेंथ निकालनी है, लेंथ क्या निकालनी है, लेंथ। अब लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्लास का टाइम 5 मिनट रह गए, हमें न्यूमेरिकल मुकम्मल करना है। अच्छा आज जो है वो सरली क्लास नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा इश्यू है बेटा, ठीक है, तो मैं दूसरी क्लास कंडक्ट करूंगा, तो हम एक और न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस कर लेंगे। आज सरली की क्लास नहीं होगी केमिस्ट्री की, तो मैं क्लास कंडक्ट करूंगा। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तमाम बच्चों ने? पक्का वाला क्लियर हो गया सबको? करा दिया अभी, वो चेक भी कर ली मैंने, तुमने अभी जमा कराया? नाम बोलो। हाँ उसमें तुम्हारे को पक्का वाला सबको क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लिया, रब कर दूं बेटा? ओके, बारिश का मौसम हो गया, तेज बारिश होगी, बहुत हो जाए, मजा आ जाएगा भाई। बारिश स्टार्ट होने वाली है बच्चों। खैर आप लोग तो अपने घरों में बैठे हुए, क्या ख्याल है, पकौड़े और चाय वाय होंगे आप लोग के पास है? पकौड़े बनवा लो भाई अपने घर पे, जल्दी से पकौड़े बनवा लो भाई। आमना आमिर कह रही है सर बहुत से समझ आ गया, वेरी गुड भाई। चाय और पकौड़े बनवा लो, मैं आ रहा हूँ बच्चों के घर, आ रहा हूं मैं, ऑनलाइन चाय पकौड़े, बारिश होने वाली है, मजा आने वाला है। ओके तो मेरे बच्चों आप मुझे बताओ लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो यार डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर लूंगा, ये अरेंज हुआ है, एस इज इक्वल्स टू, थर्ड से भी कर सकते हो, इससे चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो स्क्वायर का चक्कर आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। बारिश शुरू हो गई क्या? वेरी गुड, चलो भाई पकौड़े बनवा लो, मैं आ रहा हूं। S is equals to VIT plus half AT square। बेटा S is equals to VIT plus half AT square। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गन की लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब है डिस्टेंस। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10th पावर 3, और मल्टीप्लाई करूंगा मैं VIT मल्टीप्लाई किससे करूंगा, और से सुनिएगा
टाइम से, टाइम कितना है 1 एक्सपोनेंशियल -6, ये एक जगह मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस साइन 1/2। बेटा एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, कितना निकाला एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ कितना निकाला था एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंट 11। और बेटा यहाँ टाइम आपके पास कितना है 1 एक्सपोनेंशियल -6 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर आओ, तमाम कैलकुलेटर आओ जल्दी से। और बेटा क्या करो, वही एक्सपोनेंशियल 3, 10 नहीं लिखना, एक्सपोनेंशियल 3, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल 3 का मतलब क्या है 1000। अब यहाँ पर VIT में बीच में किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, टाइम कम है, जल्दी से मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे 1 EXP माइनस का 6, तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करके जवाब आ रहा है 1 एक्सपोनेंशियल -3। अब इधर देखो जल्दी से, क्या करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करो कैलकुलेटर में, ये यहां से शुरू करो, 1 EXP माइनस का 6, 1 EXP -6 और बेटा उसका स्क्वायर करो। देखो कैलकुलेटर में बटन होगा एक एक्स स्क्वायर का, डायरेक्ट दबा दो 1 EXP माइनस का 6 और स्क्वायर का बटन प्रेस कर दो, ये एक्स स्क्वायर का, तो डायरेक्ट प्रेस करोगे तो बेटा पावर ऑफ पावर क्या होगा 6 to the 12 माइनस का 12, 1 एक्सपोनेंशियल, यहां जो जवाब आएगा क्या आएगा 1 एक्सपोनेंशियल -12। इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3.99 एक्सपोनेंशियल 11 और डिवाइड, ओवरऑल किससे डिवाइड कर दोगे बताओ, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दोगे। तो बेटा इसको ओवरऑल सॉल्व करके मेरे पास जवाब आ रहा है, आप लोगों के पास भी ये ना चाहिए 0.0195, इन दोनों को ऐड करना है बेटा, 0.1995 प्लस क्या करेंगे बताएं 1 EXP माइनस का 3, तो बेटा हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2005 मीटर, 0.2005 मीटर। बेटा थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, हाँ थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो तो थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। अभी थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाएं, 5 मिनट के बाद दोबारा मैं ऑनलाइन आ रहा हूं, 5 मिनट के बाद दोबारा मैं ऑनलाइन आ रहा हूं, सर अली की जगह पर आज क्लास मैं लूंगा, तो थर्ड इक्वेशन से भी सॉल्व करके मुझे जवाब निकाल के बताओ अभी तमाम स्टूडेंट। ओके बेटा समझ में आ गई मेरी बात, 5 मिनट के बाद दोबारा ऑनलाइन। ओके बेटा 5 मिनट के बाद हम दोबारा ऑनलाइन आ रहे हैं, तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है। ये स्टेप रिपीट कर रहा हूं 5 मिनट के बाद, ये क्लास का टाइम खत्म हो गया है, ये स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद दोबारा ऑनलाइन आ जाएं, इसी लिंक से दोबारा कंटिन्यू करिएगा, इसी लिंक से। और मैं ये लास्ट स्टेप दोबारा आपको जल्दी से बिल्कुल साफ पेज पर रिपीट करके दिखाता हूं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको, ठीक हो गया तमाम बच्चों को।